अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल से लेकर जी कोट लखपत की जेल से बड़े बयान, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पीटीआई कौन सा बड़ा यू टर्न ले सकती है इस वक्त, क्या चल रहा है, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन ये जो डार फैमिली के काले करतूत सामने आ रहे हैं, ये जो हाजी नमाजी बने होते हैं, मोतबिर बने होते हैं, सरों पर टोपियां पहनकर, तो कैसे कैसे धंधों के अंदर ये लोग मुलव्वस हैं, या इनसे मनसूब लोग मुलव्वस हैं। सबसे पहले जरा इस हवाले से बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। नंबर 1 तो गैर मुल्की खवातीन अगवा ज्यादती का जो केस था, एक शख्स का बड़ा जिक्र हुआ ना, एक किरदार का कि बॉस कौन है। वो जिसको रिपोर्ट कर रहे थे रजा डार और सारा जो पूरी एक पलटून थी जाती, वो एक गैंग रेप करने वाला जो पूरा ग्रुप था, तो वो जो उनका सरगना था वो कौन था। तो इमरान शफकत और दीगर सहाफी ने कहा जी वो जी अली डार, इसहाक डार का बेटा, मरियम नवाज का बहनोई अली डार, नवाज शरीफ का दामाद अली डार है। लेकिन बाद में बताया कि नहीं, अली डार नहीं है, एक वहीद नामी बंदा है। बंदा सोचे वैसे वैसे आपस की बात है, डार हूं, डिप्टी वजीर आजम हो, इसहाक वजीर खजाना रहे हूं, सेनेटर हूं, नवाज शरीफ के समधी हूं, समझ में नहीं आती कि कोई वहीद ऐसे ही कनटुट्टा टाइप बंदा बॉस होगा उनका। ये वैसे मेरी समझ में नहीं बात आती, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि कोई कनटुट्टे को वो बॉस बनाएंगे। अच्छा, बहरहाल जो भी कनटुट्टा था ना, उस पर 10 मुकदमात हैं ऑलरेडी। और आप आज क्या इंकशाफ है, इंकशाफ ये हुआ है कि गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में बास का किरदार अदा करने वाले वहीद नामी शख्स ने लाहौर में शहरियों के गुर्दे निकालने के लिए आर्जी ऑपरेशन थिएटर भी कायम कर रखा था। अब तक 10 मुकदमात में उनका नाम आ चुका है, जिनमें 4 मुकदमात में उन्हें बतौर मुल्ज़म नामजद किया गया था। गुर्दे भी निकालते हैं भाई साहब, गुर्दे बेचते हैं, यानी गुर्दे निकाल के बेच देते, वो वाला धंधा भी करते हैं। और ये जो पिछले दिनों एक आया था वो साकब चद्दड़, वो जो एक अदाकारा को हरासा कर रहे थे, अभी भी उन पे केस चल रहा है। तो उनके हवाले से भी पता चला था ना कि वो भी गुर्दों का काम करते हैं। अब पता ये चला है कि साकब चद्दड़, ये जो बॉस है वहीद, और डॉक्टर फवाद जो उसके साथ था, साकब चद्दड़ के साथ भी, ये भी तीनों एक ही हैं। इन तीनों का भी ट्राइंगल बन रहा है। ये भी उसी वो गुर्दा फरोशी के धंधे के अंदर, काले धंधे के अंदर, इंसानी अज़ा की स्मगलिंग के अंदर। और ये फिर लिंक किसके साथ बन रहा है? ताल्लुक से नून लीग से, और ताल्लुक से है डार फैमिली से। फिर सुहेल वलायत जैसे लोग, दीगर मोतबर सहाफी कहते बेटे की अगर गलती है तो बाप को क्यों कहा जाए, फलाने को है तो फलाने को क्यों कहा जाए, उसको, मतलब ये अजीबोगरीब तो वो वजूहात बना रहे हैं ना। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये किस हद तक जो है वो इनके धंधे हैं और कितने मकरू धंधे हैं। जरा कोट लखपत जेल की बात कर ले। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी ने जेल से राना मुदस्सर जो उनके वकील है उनके जरिए पैगाम जारी किया है। बानी पीटीआई की सियासत से मुतल्लिक शदीद तशवीश है। पार्टी क़यादत और अहल खाना बानी से मुलाकात का कोई मौका ज़ाया ना करें। बानी से मुलाकात के लिए जिसका भी नाम आए सब उसकी हमायत करें। हमारे लिए सबसे अहम बानी की सियासत है। यानी कोट लखपत जेल वाली अलीमा खान साहबा समेत सबको बता रहे हैं, जिद के अंदर ना पड़े, जिसको भी मुलाकात की इजाजत मिलती है जाएं। अगर एक बहन की होती है वो भी करें। खान की सेहत प्रायोरिटी है, उस हवाले से खबर आनी चाहिए, उस हवाले से पता चलना चाहिए। तो ये उन्होंने, ज़ाहिर मंजे हुए लोग हैं, पिछले 3 सालों से जेल में हैं। कहा जाता जी पंजाबी ऐसे, पंजाबी जेलों में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा हमें खान की फिक्र है, हमारा लीडर है, मौका जाया ना जाने दें। आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन इसी महीने, पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया था। अब लगी हुई है दौड़े, पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया है तो ये सारा इलेक्शन ही मशकूक हो गया। पहले भी इस मुल्क के मशकूक ही होते हैं ना, फिर ज्यादा मशकूक हो जाएंगे।
इंटरनेशनली कोई नहीं मानेगा ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसकी पहले वहां पे हुकूमत थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। अब मनाने की कोशिश हो रही है कि आप आए, आप लड़ें, सीटें को नहीं मिलनी पीटीआई को, लेकिन आप सिस्टम का आप सहूलतकारी बने ना, सिस्टम के अंदर सहूलतकारी करें। तो आज बैरिस्टर गौर साहब का एक बयान आया है, आप यू टर्न इसको कह लें, कहते हैं अगर हमें आज़ादाना माहौल फराम किया जाए, पकड़ धकड़ ना की जाए, तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिरकत का सोचा जा सकता है। रजामंदी, नीम रजामंदी जाहिर की है, क्योंकि टिकटें शिकटें भी बेची हुई है ना। आज जिनको टिकटें बेची हुई है वो कहते हैं भाई हमारा क्या कसूर है, तो इसलिए वो कहते हैं सोचा जा सकता है। फिर इस्लामाबाद में जो कत्ल हुआ वो एक साद अब्बासी नामी लड़के ने, ग्रुप कैप्टन जो है वो आसम तारक साहब, उनको शहीद कर दिया। तो आज उनको जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया है, जहां उसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर शनाख्त परेड पर भेज दिया गया है। अडियाला से भी खबर सुन लें। अडियाला से खबर ये है कि कल मंगल का दिन मुलाकातों का दिन है। लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट हर हफ्ते ही जारी होती है, लेकिन ज़ाहिर मुलाकातें नहीं करवाई जाती। इस दफ़ा 6 नाम है। 6 नामों में बैरिस्टर गौर अली खान है और हर दफ़ा इनका नाम होता है लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। सलमान अकरम राजा हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, मिस्टर फ़तेहुल्लाह बरकी हैं, उसनैन मुर्तज़ा सुंबल हैं, हाँ, शहबाज अहमद सियाल हैं। तो ये 6 नाम दिए गए हैं। बहरहाल मुलाकात आप देखना ही होगा। 3 मौके बहरहाल दिए गए हैं, कहा भी गया, बुलाया भी गया कि हम नूरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं। मैंने अडियाला से भी रिपोर्ट किया था और हर दफा यही कहता हूं अपने वीलॉग्स के अंदर कि या तो हो ना अदालतें बड़ी आजाद हों, तब आप कहें कि अदालतों के फैसले के मुताबिक तो ऐसा होना चाहिए। अदालतें तो है नहीं। अब जिस तरह के भी माहौल है, अगर इस तरह के माहौल के अंदर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे फायदा उठाएं। अच्छा, अगर वो आपकी मुलाकात नहीं करवाते थे, जो कि नहीं वो करवा रहे ना इतने इतने लंबे अरसे से, फिर आप क्या कर लेंगे? बंदे तो नहीं आते ना, बंदे लाई जाती हैं ना, बंदों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को मायूस कर दिया गया है। और एक सोची समझी साजिश के तहत ना लोगों को मायूस कर दिया गया कि यार ये गद्दार हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। पीटीआई की लीडरशिप ने जानबूझ के अपने आप से लोगों को मुतनफर किया। तो अब लोग नहीं निकलते, लोग एतमाद नहीं करते। तो या तो ये होना कि आपकी मुलाकातें नहीं हो रही तो क़यामत आ जाएगी। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलेंगे और वो कहेंगे भाई आज एक हफ्ते के लिए काम छोड़ देती हैं अपने लीडर के लिए और एक असूली फैसले के लिए। हम सारे जो है वो काम छोड़ छाड़ के सारा पाकिस्तान सड़कों पर आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा और ना ऐसा कोई कर रहा है, ना इस तरह का कोई प्लान है। सोहेल अफरीद साहब उसका उसकी वो उस पर लगे हुए हैं। वो आज़ादी और मौत वाले कंटेनर को जंग लग चुका है। वो जो तहरीक चलनी थी, रिहाई मूवमेंट की को फोर्स बननी थी, उसका भी नहीं पता। तो फिर ऐसी सूरत हाल में मौके से फायदा उठाना चाहिए एटलीस्ट। चलो, जो खान से प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पता तो चले ना कि क्या आंखों का ऑपरेशन, बुशरा बीबी क्या सूरत हाल है। तो आप देखना ही होगा क्या कल ये ऑफर, कल भी ये ऑफर मौजूद होती है, मुलाकात करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती, या क्या होता है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।